नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंड मिलती है दोस्तों। या फिर अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। या फिर 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। या अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये दोस्तों क्वेश्चन 2014 में जब सीटेट का एग्जाम हुआ था तब आया था, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन दोस्तों इसमें सटीक नहीं बैठता है जो ऑप्शन के अनुसार। क्योंकि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंड मिलती है। ये तो आपका ऑप्शन सही है दोस्तों, ठंड मिलती है। और अधिकांश हाथी प्राकृतिक वातावरण में लगभग 2 घंटे तक, चिड़ियाघर में 4 से 6 घंटे सोना पसंद करते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है, ये आपका सही है। और अगला, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 से 200 किलोग्राम तक पत्तियां खा जाते हैं। 100 से 200 ग्राम तक पत्तियां खा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी सही है। और हालांकि यह मात्रा कभी 300 किलोग्राम तक भी पहुंच सकती है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, क्या इसके अनुसार कोई है? तो पहला ऑप्शन नंबर ए भी सही है, क्योंकि ये गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं और 200 किलोग्राम वजन उनका होता है दोस्तों। अगला आपका, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाते हैं। 100 से 200 किलोग्राम तक पत्तियां खा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 3 और 4, ये भी ऑप्शन क्या इसमें है? 1, 3 और 4, ये ऑप्शन तो है आपका दोस्तों। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन विवादों में पहुंच गया था जब जो है आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था। चलिए, अगला है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका सही कथन क्या है दोस्तों? क्या इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है? या इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पत्ती, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं? या लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है? या मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, सी दोनों सही है। आपका सी भी ऑप्शन नंबर सही है, और जो आपका पीछे जो आपने पढ़ा था बी और ए दोनों सही है। तो ए बी सी कोई ऑप्शन है, तो ए बी सी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है या पक्षी हो सकता है? तो ये पक्षी जो होता है जो ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये है कौवा। कौवा सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है ताकि उसके अंडे शिकारियों से सुरक्षित रह सकें। और घोंसले की स्थिति लगभग 10 से 70 फीट जमीन के ऊपर पेड़ की डाल पर होती है। चलिए, अगला है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये गांव जो है किसका भाग दोस्तों है? ये दोस्तों गांव जो विशेषता बताई गई है, ये आंध्र प्रदेश का गांव है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो रेगिस्तानी ओक क्या है? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं और इस पेड़ की जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि आपका यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है।
और दूसरा आपका इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती हैं, ये भी आपका सही है। और डी भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा रुपये को दिनार कहते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा आपका पहला, ए बी सी दोनों ऑप्शन सही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह क्या है? काला और सफेद, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, नीचे चित्र में 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई था। चित्र सेकंड में 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग में दिखाए गए हैं। एक्स था वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो देखिए, ये जो आपका है ये 24 घंटे का समय है, यानी एक खाना इसका 6 घंटे का है। ये जो आपका देखिए 24 घंटे का समय पूरा दिखाया गया है, और 1 घंटा बराबर 6 घंटा, 12 घंटे में कितने बरछंग 48 समय हो जाएगा। तो ये जो आपका दिया गया है, ये जानवर जो दिखाया गया है इसमें दोस्तों ये 24 घंटा पूरा दिखाया गया है। तो इसमें लमसम ये 12 होंगे। देखिए, तो ये जो आपका है ये इसमें दिखाया गया है, जो कि एक्स जो है कितने घंटा सोता है, तो एक्स क्योंकि एक खाना आपका 2 घंटे का है, तो 2 खाने हो जाएगा 4 घंटे का, 4 घंटे सोता है। और बाकी आपका वाई जानवर जो कितना है, ये देखिए ये आपका हो जाएगा 18 घंटे। देखिए 3 खाने छोड़े हुए हैं सिर्फ, तो ये 9 खाने 9 दूनी 18, 9 खाने हैं बाकी, तो आपका 18 घंटा हो जाएगा। तो ये आपका एक्स 4 घंटा सोता है और वाई 18 घंटे सोता है। इससे आप गेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला, मृत सागर क्या है दोस्तों? तो मृत सागर क्या है? तो मृत सागर एक दोस्तों ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, उसी क्या बोलते हैं? मृत सागर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। कक्षा 3 की विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में इसमें संस्कृत क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसमें? विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, यह सही है। या विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों में उसके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांगकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। या पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत करना। किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करने के विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन कराना। तो ये सबसे सटीक आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बैठ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये जो कि सबसे ज़्यादा इसमें सटीक प्रभावी है दोस्तों, ये विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से संबंधित समूह परियोजनाएं पर कार्य करने के लिए कहना, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, नेहा कक्षा 4 के EVS विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। या नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युग्म अधिक वस्तुनिष्ठ दे सकता है? तो जो कि 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? एक तो पहला आपका दोस्तों हस्त सिद्ध क्रियाओं का मूल्यांकन, ये भी आपका सही है। अगला आपका मौखिक परीक्षा, ये भी आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका किसमें? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही है। चलिए अगला है, EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो मुख्यतः जो केंद्रित होना चाहिए वो केंद्रित होता है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों में उत्तेजना। इस पे जो है गृह कार्य को मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में है। अगला, शालिनी ने कक्षा
4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, अपने आसपास को खोजने के लिए अवसर प्रदान करना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी सही हो जाएगा। तो इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।